पाबंदी लगवाना चाहता है एक हारा हुआ लश्कर और चंद हारे हुए जवारी। और फार्म 47 वज़ीर आज़म इसको कहा करो कि वो सहूलतकार इसको लेकर, ये कौन सा वज़ीर आज़म है? अलग कब हुआ है? ये अपनी सीट हारा हुआ है, इसकी भतीजी आ रही हुई है, इसका भाई हारा हुआ है, दोनों सीटें। जनरल और वज़ीर कानून की एक मीटिंग हुई है, तो क्या देख रही हैं इसको? कौन वज़ीर आज़म पाकिस्तान? वज़ीर आज़म शहबाज है। तुम्हारा भी नहीं मान रहा, किसी का भी नहीं मान रहा। और फार्म 47 वज़ीर आज़म इसको कहा करो कि वो सहूलतकार इसको लेकर, ये कौन सा वज़ीर आज़म है? अलग कब हुआ है? ये अपनी सीट हारा हुआ है, इसकी भतीजी आ रही हुई है, इसका भाई हारा हुआ है, दोनों सीटें। ये जो शिकस्त खुर्दा कुर्सी नशीन है, उसके कहने से कोई पाबंदी नहीं लगती। उसकी 2 वजूहात बल्कि 3 वजूहात मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह उसकी अदालती है। पिछले हफ्ते अभी उस ऑर्डर की तफसीली जजमेंट आनी है। 13 जज बैठे, 8 ने ओपिनियन एक दी एक इशू के ऊपर और 5 ने दूसरी ओपिनियन दी। लेकिन उन दोनों में से 11 जजेज ने ये ओपिनियन दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और थी, यानी मादी में भी थी जब इलेक्शन कमीशन चलाकियाँ कर रहा था सहूलतकारों के कहने के ऊपर, उस वक्त भी थी, और जब इलेक्शन कमीशन अब नून लीग बना हुआ है उस वक्त जो पार्टी है। ये मेरी और आपकी जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। उस जजमेंट के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन गई हुई है। रिव्यू पिटीशन का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपने फैसले पे दूसरी नजर सानी कहते हैं रिव्यू को, दोबारा देख लें। उसकी मौजूदगी में पाबंदी कैसे लग सकती है? ये तो तोइने अदालत है सीधी सीधी। ये ऐसा ही है जैसा इद्दत का मुकदमा जो इस निज़ाम के लिए जिल्लत का मुकदमा था, वो बना के इमरान खान से वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए दी थी कि वो सादिक और अमीन है, वो छीनने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो जिल्लत जो है वो इद्दत की शक्ल में इस निज़ाम के गले में तमग़े जिल्लत बन के चिपक गई है। जो इसका आखिरी पहलू है वो ये है, दूसरा पहलू है पाबंदी का, वो ये कि पाबंदी लगवाना कौन चाहता है? पाबंदी लगवाना चाहता है एक हारा हुआ लश्कर और चंद हारे हुए जवारी। उनके कहने पे पाकिस्तान की तारीख में 2 सियासी जमातों को पहले पाबंदी लगी। जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, लोगों ने और कानून ने वो पाबंदी उठा के पाबंदी लगाने वाले के मुंह के ऊपर मारी। आज उसका नाम तो नहीं जानता, जमात इस्लामी है। उसके बाद फिर एक पाबंदी लगी थी वली खान की पार्टी के ऊपर, उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी नैप कहलाती थी। वो जो पाबंदी लगी उन्होंने सिर्फ ए उठाया वहाँ से दरमियान में से और ANP कर दी, अवामी नेशनल पार्टी। तो पार्टी वो भी नहीं ख़त्म हुई और उसकी हुकूमत ख़त्म की गई थी, लेकिन जो पाबंदी लगाने वाले थे उनको शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला। ये तो मादी की बात थी। ये दौर वो है जो इमरान का दौर है। आप कहते हैं कि हम इस्तेकाम चाहते हैं, इमरान होगा तो इस्तेकाम होगा। इमरान के बगैर आप कोशिश कर ली, आपने कर लें, केसेस बना लिए और बना लें, इमरान आएगा तब इस्तेकाम है। बात तो ये है कि इमरान खान जो 9 मई आप थे वहाँ, कि 9 मई को वो जब सुबह उठे तो उनको पता नहीं था कि मेरे अगवाकार मुंह पे निकाब चढ़ाए हुए किसी जगह जो मेरे इंतज़ार में बैठे हुए, वो इस हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में गए और वो कमरे के अंदर बैठे हुए थे। इस दौरान जो अगवाकार थे वो आए और उनको उठा के ले गए। उसके बाद वो गिरफ्तार थे। उसके बाद जहाँ जहाँ लोग बाहर निकले और वो PTI की तरफ से पुरअमन एहतजाज था। इंतशारी कौन है उनको डिटरमिन करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो इमरान खान ने पहले दिन कहा हुआ है उस पर अमल दरामद किया जाए। और उनका कहना ये है, और मैं भी ये बात दोहराता हूँ कि पहले दिन से हम ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाओ। जुडिशल कमीशन बनेगा तो सुकूत डाका के मुजरिम जिस तरह से जुडिशल कमीशन के जरिए से ज़ाहिर हो गए, इसी तरह से जो इंतशारी हैं असल उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। दिस इज़ नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब 9 मई को अपनी गिरफ्तारी के बाद वो जेल में थे या कस्टडी में थे, तो उनके पास उन्होंने क्या टेलीविज़न थे, टेलीफोन भी उनको दिए हुए थे और वो लोगों को रब्ते करके हुक्म दे रहे थे। ये बेवकूफ़ी की बात किसी ने चलाई है, इस पर तबसरे की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। 10 तारीख को जब उनको पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ भी आप थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। इसलिए ये कहना कि 9 मई के हवाले से उन्होंने कोई एतराफ़ किया, ये इतना बड़ा झूठ है जितना बड़ा ये झूठ है कि नवाज शरीफ को कौम की हमदर्दी है और वो बिल कम करना चाहता है अपना, जो अपने दौर में बढ़ा के गया था। अपने दौर में उसने महंगे प्रोजेक्ट लगाए, उसका भाई बिल बढ़ाता है, वो जलसे में अपने भाई का बिल दिखा के कहता है ये बड़ा जालिम है। तो ये दोनों ही जालिम होते हैं।
جو سہولت کار ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں عوام سے، اور جو اگلے کردار ہوتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں عوام سے.